हैप्पी सैबथ टू ऑल ऑफ यू। और हम हायर डेस्टिनी में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम शुक्र करते हैं खुदा का कि खुदा ने फिर हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को और ख़ास करके आज के लेसन को, जो कि लेसन नंबर हमारा 9वां है, और इसका शीर्षक है रिकंसिलिएशन एंड होप, जो कि हमारे त्रिमास का पहला जो है ये क्वार्टरली है, जिसमें हम ये देख रहे हैं किस तरह से फिलिपियों की कलीसिया को पौलुस जब खत लिख रहा है, या कुलसियों की कलीसिया को पौलुस जब खत लिख रहा है, तो वो प्रभु यीशु मसीह को एक कॉर्नरस्टोन की तरह दिखा रहा है, जिसमें ह्यूमैनिटी और डिविनिटी दोनों जो है मसीह में मुकम्मल और एक हो रहे हैं। सो इसलिए आज हम देखेंगे किस तरह से रिकंसिलिएशन या हमें एक किया गया है, और किस तरह से हमें जो है वो आशा जो है वो दी गई है। पर इससे पहले कि आज के लेसन को देखें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे आसमानी खुदा, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपके जैसा कोई भी परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई भी सामर्थ नहीं। और खुदावंद, हम जानते हैं कि आप सबसे परमेश्वर प्यारे खुदावंद हैं। और शुक्र करते हैं हम कि हम आसमान में किसी और को नहीं, सिर्फ आपको जानते हैं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं खुदावंद, क्योंकि आप हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे निजात दहिंदा हैं। और खुदावंद, हम जान चुके हैं कि आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने प्यारे हैं। आपकी कायनात, आपकी कुदरत खुदावंद हमें आपकी खूबसूरती को दिखाती है, जब हम खुदावंद उसे उसमें उन रंगों को देखते हैं जो रंग आपने डाले हैं। प्रभु, आप बहुत ही प्यारे हैं और हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम उतनी मोहब्बत तो नहीं जितनी आपने हमसे की है, पर हम आपसे चाहते हैं कि आप हमें खुदावन ये कुव्वत और ताकत दें, ताकि आपसे हम मोहब्बत कर सकें जो आपको पसंदीदा हो। खुदावन, हमारे गुनाह गलतियां हमसे दूर करें और हमें पवित्र करें, अपने लहू से धोकर और पाखरू से भरकर खुदावन आप हमें इस्तेमाल करें। कोई भी ऐसा गुनाह आपके और हमारे बीच में दीवार बन के ना हो। जैसे पूर्व पश्चिम से दूर है, वैसे ही हमारे गुनाहों को फेंक दें। खुदावंद, हमारी इस बाइबल स्टडी में भी आप हमारी मदद और सहायता करें। खुदावंद, हम नहीं जानते कि आपका वचन हम कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, पर आप बोलें, हम सुने, आप बढ़ें, हम घटें, और आपका नाम मुबारक ठहरे। इस प्रार्थना को हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। सो आइए अपनी याद करने की आयत को जो है वो देखेंगे, जो कि दूसरा करंथियन उसका 5 और उसका 21वां वचन है। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन, आमीन। हालेलुया। ब्यूटीफुल वर्स। कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको अच्छा लगा, या कौन सी ऐसी बात आपको इस वर्स में जो है अच्छी लगी, जो पौलुस यहाँ पर दूसरा करंथियन उसकी 5 उसकी 21 में लिख रहा है? जो पाप से अज्ञात था हम्म। और उसी को उसने एक तरीके से बदला है और वो धार्मिकता बन जाए, लाइक काइंड ऑफ। किसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है? यीशु पौलुस के मसीह बारे के बारे में बताया गया है कि वो हमें बचाने वाला, छुड़ाने वाला बना। में? जबकि वो पापी नहीं था, हमारे खातिर उसने हमारे पापों को उठाया और सूली पे चढ़ा ताकि हमें नजात मिले। हमसे इतना प्यार किया प्रभु ने। एग्जैक्टली। सो यहाँ और पर जो जैसे है, कि वो बोलते हैं कि परमेश्वर ने अपना पुत्र दे दिया हमारे लिए। या एग्जैक्टली। सो एक वर्ड जो है वो बहुत ही अच्छा जो है यहाँ पे देखने को मिला, कि वी माइट बी मेड द राइचियसनेस ऑफ गॉड। हम खुदा की धार्मिकता जो है उसके जरिए से जो है वो ले सकें। सो इनफैक्ट जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि परमेश्वर जब इंसान को बना रहा है, और इंसान ने जब पाप किया, और पाप के कारण जो है इस धरती पर जो भी कर्सेस जो है वो आए हैं, या हम ये कह सकते हैं कि पाप की मजदूरी जो मौत हम पर जो है वो आई है। सो हम ये देख सकते हैं कि वो पाप जो है खुदा ने उठाकर हमें क्या बना दिया, हमें फिर एक कर दिया। यानी खुदा की धार्मिकता हम पर जो है उसने बरसा दी। हम पापी थे, पर हमें धार्मिकता दी गई। तो इसका मतलब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो रिकंसिलिएशन कर रहा है, यानी वो हमारा मिलाप किसके साथ कर रहा है? खुदा के साथ कर रहा है।
जहाँ से हम छूटे हैं वो वापस उसी जगह पर जो है हमें लेकर जाने की जो है वो बात की जा रही है। सो इसलिए वो कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह के ज़रिए से हुआ। यीशु मसीह ने कैसे किया कि वो पापी नहीं था, पर उसने उसने जो है वो पाप अपने ऊपर ले लिया। उसने जो हमारी पेनल्टी थी या हमारी जो मज़दूरी मौत थी, उस मौत को उसने लेकर उसने अदला-बदली की है। उसने खुदा की धार्मिकता हमें दे दी और हमारी जो पाप की मज़दूरी थी मौत, उसे जो है उसने क्रूस पर ले लिया। सो इसलिए इस लेसन में हम देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने जो है आसमान और धरती को जो है वो एक किया। कुलसियों उसका पहला अध्याय उसकी 20 आयत में इस तरह से लिखा है, आइए पढ़ देते हैं। कुलसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 20वीं आयत। जी। और उसने क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो, चाहे स्वर्ग में की। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुलसियों की जब पत्री पौलुस लिख रहा है, तो वहां पर भी वो बेसिकली क्या कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा है कि क्रूस एक ऐसा ब्रिज था, यीशु मसीह एक ऐसा ब्रिज था जिसने जो है मिलाप किसके साथ करवाया? खुदा का इंसानों के साथ, या जो भी धरती पे है या आसमान में है, अपने लहू के ज़रिए से उसने जो है उसका मिलाप किया। सो इसीलिए हम जब ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ रहे हैं, तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो भी हमने देखा ऑर्डिनेंसेस या जो भी हमने खुदा ने उन्हें हुक्म दिया था, सेरेमोनियल लॉज़ दिए थे, वो सेरेमोनियल लॉज़ जो हैं वो क्या दिखा रहे थे? एक लहू का बहाना, जो मेमने का लहू था, और वो लहू किसको पॉइंट आउट कर रहा था? प्रभु यीशु मसीह को। सो इसलिए रिकंसिलिएशन जो है वो प्रैक्टिकली हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह के ज़रिए से हमें जो है वो दी गई हैं। हाउ हैज़ दिस चेंज्ड अस? किस तरह से वो हमें बदल देता है? किस तरह से हम आने वाली चीज़ों पर आशा रख पा रहे हैं? और कैसे जो है ये हमें आशा देगा, उसके बारे में आज हम जो है वो सीखेंगे। सो इसलिए गॉस्पेल यानी ये सुसमाचार, खुशी का सुसमाचार हमारे लिए जो है मिलाप का और हमारी आशा का जो है एक मात्र ज़रिया जो है वो बना है। और कैसे बना है कि हम देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ रिकंसिलिएशन जो है वो ये है। आइए हम देखते हैं इसके बारे में। मिसर निकालें कुलसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 21 और उसकी 22 आयत। जी। तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में से मृत्यु के द्वारा तुम्हारी भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करें। एग्जैक्टली हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पर हमारा ध्यान जो है वो कुछ शब्दों में लेकर जा रहा, जो टर्म्स यहाँ पे दी गई हैं वो है एलिनेटेड, एली एलियनेटेड, मतलब हम स्ट्रेंजर थे, या हम अपने बुरे व्यवहार में थे, या हमारा मन जो था वो बुरा था। सो ये जो टर्म्स हैं कि हम हॉस्टाइल इन माइंड और डूइंग इविल डीड्स, ये हमारे सिंफुल नेचर को जो है वो दिखाता है कि हम पापी थे। बट उसने अपनी उस पाप को भी देख के, जबकि हम डिजर्व भी नहीं करते थे, वो हमारे लिए जो है वो क्रूस पे मरा। उसने क्या किया है? हमारे साथ मेल मिलाप जो है वो कर लिया है। सो हम ये देखते हैं कि उसके जो मेल मिलाप का इफेक्ट है वो ये है कि हम अपने बुरे कामों से जो है वो बाहर आ रहे हैं, और हम जो है बुरे कामों से हमें क्या कर रहा है? संत को जो है संत की तरफ या संत बनाने की तरफ जो है वो लेकर जा रहा है। क्योंकि याद करने की आयत में भी हमने ये देखा कि वो हमें खुदा की धार्मिकता जो है वो दे रहा है। सो अनटिल अनलेस अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है वो चल रहे हैं, तो अगर हमारे बुरे काम बदल कर अच्छे काम नहीं बनते हैं, तो हम क्या हैं? इसका मतलब वो गॉस्पेल या वो खुदा की कुर्बानी जो है वो हमारी जिंदगियों में काम नहीं कर रही है। सो यहाँ पर वो 22वीं आयत में क्या कह रहा है, आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। कुलसियों उसका पहला अध्याय और उसका 22वां वचन। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया,
ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। सो यहाँ हालेलुया। पर कितना ब्यूटीफुल है कि पौलुस बहुत साफ गॉस्पल हमें दे रहा है कि ये गॉस्पल जो है वो हमें गंदगी में नहीं रहने देगा, बल्कि वो गंदगी से उठाकर क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के जैसे पवित्र जो है वो बना रहा है। इसीलिए आप देखेंगे पत्रियों में पहला पत्र उसका पहला अध्याय में भी जो है वो जिक्र पौलुस करता है कि तुम इसलिए बुलाए गए हो ताकि तुम पवित्र बनो जैसे खुदा पवित्र है, या यीशु मसीह जो है वो पवित्र है। सो यहाँ पर भी उसका कंसेप्ट जो है वो चेंज नहीं हुआ, बल्कि वही कंसेप्ट है कि हमें इसलिए बुलाया गया है ताकि जो हम पहले गंदे थे, या हमारी सोच गंदी थी, या हमारे व्यवहार गंदे थे, या हम खुदा के लिए स्ट्रेंजर थे, वो क्या करें, वो संत बन जाएं, वो खुदा की तरह पवित्र बन जाएं, भावते हुए जो है वो बन जाएं। सो इसलिए रोमियो उसका 12 उसकी पहली में भी वो इसी तरह से कहता है कि हमारी आत्मिक जो है सेवा वो क्या है, कि हम जो है पवित्र खुदा को भावता हुआ अपना अपना जीवता बलिदान जो है वो परमेश्वर के सामने जो है वो चढ़ाए। और आइए देखते हैं इफिसियों उसका 5 उसकी 27 आयत, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। इफिसियों उसका 5 और उसकी 27 आयत। इफिसियों 5। जी 5 जी। उसकी 27। जी। और उसे एक ऐसी तेजस्विनी कलीसिया बनाकर अपने आप खड़ी करे, जिसमें ना के कलंक, ना झुरी, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। सो आमेन। यहाँ पर हम देखते हैं कि द पर्पस ऑफ क्राइस्ट कमिंग, जो यीशु मसीह का पर्पस है आने का, उनकी डेथ का जो पर्पस है, वो महज ये नहीं था कि एक क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन को जो है वो डेवलप कर सके। उनका उनका रीजन ये था कि हम जो हैं एक ऐसी कलीसिया, एक ऐसी दुल्हन बने जिसके जिसके बीच में कोई भी स्पॉट ना हो, जिसके बीच में कोई दाग ना हो, कोई रिंकल ना हो, और वो पवित्र और विदाउट ब्लेमिश जो है वो नजर आए। सो इसलिए रिकंसिलिएशन कैसे हो सकता है? अगर मैरिज में भी हम देखें तो हमारा मेल कैसे हो सकता है? अगर एक जो है वो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है, तो कैसे हो सकता है कि वो दोनों जन जो है वो एक हो जाए? सो उनका एक होना भी तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों जो है एक दूसरे के साथ कमिटेड हो, एक दूसरे की बात सुन रहे हो, एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हो, और एक दूसरे के साथ उनका जो है वो मेल हो, यानी पीस हो, वॉर ना हो। क्योंकि पीस का ऑपोजिट वर्ड क्या है? वॉर। सो हमारी डिसएग्रीमेंट्स ना हो, बल्कि हम एग्री करते हों बड़े प्यार से एक ही चीज में, उस चीज को जो है वो मैरिज। इसलिए बाइबल जो है खुदा के रिश्ते को हमारे साथ मैरिज के रूप में भी दिखाती है, ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि एक मैरिड कपल जो है वो किस तरह से रहता है, उसी तरह से एक मैरिज जो है वो किस तरह से कवनेंट के ऊपर बेस्ड है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता हमारे साथ भी कवनेंटल है, और हमारे साथ भी वैसा ही होना चाहिए जैसा एक मैरिज में हम एक्सपेक्टेशन जो है वो लगाते हैं। सो पहली चीज हमें ये अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि रिकंसिलिएशन और जो होप गॉस्पल हमें दे रहा है, उसका इफेक्ट हमारे में ये होगा कि हम दोबारा वैसे शख्स जो है वो नहीं रहेंगे। इसीलिए दूसरा करंथियन उसका 5 उसकी 17 में लिखता है कि हम क्या है, जो जो भी मसीह में है वो एक नए मखलूक है, एक नई जो है वो सृष्टि है। आइए देखते हैं दूसरा करंथियन उसका 15 और उसकी 17 से 21 आयत तक जो है पढ़ दे। जी। दूसरा करंथियों 15। उसका अ, उसका 5 अध्याय उसकी 17 से 21 आयत, सॉरी सिस्टर। तो 15 तो है ही नहीं। हाँ जी सॉरी, 5। 5 से 5 का 21। 5 का 17 से 21 तक। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह के हैं,
हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर जो है पौलुस कितने सफाई से जो है वो बयान कर रहा है कि हम जब मसीह में हैं, जब हमने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया है, तो हम वो पुराने शख्स नहीं रहे। हम क्या हो जाते हैं? नए शख्स जो है वो बन जाते हैं। वो मेल जो है खुदा खुदा के साथ हमारा हो जाता है, क्योंकि अब पाप जो है वो कोई भी किसी भी तरह से दीवार हमारी और खुदा के बीच में जो है वो नहीं रहती है। और पाप का परिभाषा क्या है? सो पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी पहली 5 आयतों को जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि खुदा के हुक्म का तोड़ने को जो है वो पाप कहा गया है। सो इसका मतलब, अगर यीशु मसीह, जैसे हम ऑलरेडी बाइबल स्टडी में सीख रहे हैं कि अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि झूठ मत बोल, तो वो अपनी तरबियत को दिखा रहे हैं, क्योंकि खुदा जो है वो झूठ नहीं बोलता है। सो जब वो अपनी दुल्हन को देखना चाह रहा है, तो रूबरू अपने जैसा देखना चाह रहा है। इसीलिए उसकी इमेज में हम जो है हर रोज ढल रहे हैं, ताकि हम जो है उसके जैसे दिखना शुरू हो। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि वेल हमें हुक्म जो है वो नहीं मानने चाहिए। बट हुक्म क्या है? हुक्म खुदा की इमेज है। और अगर हम उसकी इमेज में ढलना चाहते हैं, तो हमें वैसा ही अपनी तरबियत को बनाना पड़ेगा, या वैसे ही अपने व्यवहार को रखना पड़ेगा जैसे खुदा का है। सो एग्जैक्टली इसीलिए मैरिज जो है वो कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा गॉस्पेल में दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह एक दूल्हे की तरह, और कलीसिया एक दुल्हन की तरह, और उन दोनों की इमेज जो है वो सेम जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। इनफैक्ट हमारी मिनिस्ट्री भी यही है कि हम लोगों को ये सिखाएं कि उनकी सूरत या उनकी इमेज जो है वो किससे मिलनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है मिलनी चाहिए। इनफैक्ट बागेदन में खराबी क्या हुई है? इमेज ही खराब हुई है। और फिर दोबारा से स्वर्गीय बादशाह या बागेदन में जाना हो, तो कैसे जाएंगे? इमेज को इम्प्रूव करके ही जाना पड़ेगा। एम आई राइट? राइट। सो इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है वो खुदा के हुक्म को समझें। सिर्फ ऐसे ही नहीं मैं चाह रही कि आप उसे एक्सेप्ट करें, पर मैं चाह रही हूँ कि हम समझें कि ये हुक्म क्यों दिया गया है। और हम बहुत ज्यादा क्लियर हैं कि ये हुक्म उसकी तरबियत है, हुक्म जो है उसकी इमेज है। और वो अपनी इमेज में सृष्टि की शुरुआत में ही, उत्पत्ति उसके पहले अध्याय उसकी 26 आयत में, इंसान को अपनी इमेज में बना रहा है। तो वो इमेज पाप के कारण जो खराब हुई है, उसी को यीशु मसीह जो है ठीक करने के लिए आए हैं, और मेल करवाने के लिए आए हैं, ताकि जो जुदाई, जो सेपरेशन हुई है कपल्स में, उस सेपरेशन को जो है रिकवर किया जाए, और दोबारा से मैरिज जो है इस्टेब्लिश की जाए। आमेन। Amen. तो आए देखे कुलसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 23 आयत। जी, पहला का 23। जी। यदि तुम विश्वास की नेव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है ना छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, और पौलुस जिसका मैं पौलुस सेवक बना। मैन आमेन। सो यहाँ पर वो किस तरह से यीशु मसीह की कुर्बानी हमें जो है खुदा के साथ मेल करवा रही है, और उसी चीज को लेके कह रहा है, इफ इंडीड यू कंटिन्यू इन द फेथ, अगर तुम इसी विश्वास में कंटिन्यू चलते हो और स्टेबल हो जाते हो, स्टेडफास्ट हो जाते हो। ये टर्म्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यू मीन्स कंसिस्टेंसी है, कि आप ऐसे नहीं है कि आज प्यार कर रहे हैं और कल नहीं है। हर रिलेशनशिप जो है वो अनस्टेबल हो जाता है जब उसमें कंसिस्टेंसी ना हो, उसमें कमिटमेंट जो है वो ना हो। सो इसलिए वो कह रहा है कि हमें जो है ग्राउंडेड होना पड़ेगा, हमें स्टेड फास्ट होना जो है वो पड़ेगा, यानी कंटिन्यूशन में उसके साथ जो है वो चलना। सो कंटिन्यू शब्द जो है अ, अ, जैसे पतरस जो है वो जेल से निकलकर जो है वो उस दरवाजे को खटखटाने लगा जहां पे सारे चेले थे, और रोडा आके जो है
सुन लेती है, उसे पता लग जाता है कि पतरस ही है, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है। वो कहा, वो अंदर भागी। पर पतरस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, नॉक कर रहा है। आर यू गेटिंग मी? कंटिन्यूअस क्या होता है कि आप जो है वो आशा नहीं छोड़ रहे हैं, आप कंटिन्यूअस उस चीज को करते जा रहे हैं, ये सोचते हुए, इस विश्वास से ग्राउंडेड होते हुए कि वो आपका काम जो है वो क्या करेगा, आपकी जिंदगी को एक दिन जो है अच्छी जो है दिशा जो है वो देगा। सो इसलिए कंटिन्यूशन, और फिर उसके बाद जो वर्ड है स्टेड फास्ट, वो रेफर कर रहा है कि इमूवेबल। स्टेड फास्ट का मतलब है कि आप हिले नहीं है, आप वहीं पे मजबूत जो है वो खड़े हैं। अगर आपको याद हो, मत्ती की अंजील में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, दो तरह के घर बनाए गए। बुद्धिमान ने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पे बनाया। चट्टान कैसी है? स्टेड फास्ट है। स्टेड फास्ट मतलब कि वो हिलती नहीं है। आर यू गेटिंग मी? सो यहाँ पे पौलुस जो गॉस्पल का जो स्पेशली रिकंसिलिएशन की बात कर रहा है कि हमारा मेल खुदा के साथ होना चाहिए, उसका इफेक्ट ये बता रहा है कि पहली चीज, हम बदले हुए इंसान बनेंगे। दूसरी चीज, हमारा विश्वास ग्राउंडेड होगा। अ, ऐसे नहीं कि हम किसी भी टीचिंग में बहक जाएं या बह जाएं, बल्कि हम खुदा के कलाम को इतनी अच्छी तरह से जो है वो सीखेंगे, और उसमें इतना अच्छी तरह से ग्राउंडेड होंगे कि हमें कोई भी शेक जो है वो नहीं कर पाएगा। आर यू गेटिंग मी? और फिर उसके जी बाद इफेक्ट क्या है कि हमें आशा मिलती है। कौन सी आशा जो है वो मिलती है, आइए देखते हैं। कुलसी उसका पहला अध्याय, उसकी 24 और उसकी 25 आयत। जी। अब अब मैं मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेश की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूँ, जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा पूरा प्रचार करूं। सो यहाँ पर वो, उसकी रिजॉइसिंग है, उसकी होप है कि वो कुछ अच्छा कर रहा है। हालांकि वो सफरिंग में है। आगे हम ज्यादा इसके बारे में सीखेंगे कि वो हाउस बाउंड है या वो प्रिजन में है, रोम की जो है वो जेल में है। बट उसकी जो है एक रिजॉइसिंग है, और इसलिए बार बार जो है फिलिपियो में भी उसके 4:4 में कहा, रिजॉइस ऑलवेज, आई टेल यू रिजॉइस। सो मतलब वो बार बार रिजॉइसिंग की बात कर रहा है, जबकि उसकी सिचुएशन इतनी बुरी है कि वो एक जेल में पड़ा हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि रोम की जेल में पैसे दे के आपको अपनी चीजें लेनी पड़ती थी, खाना पीना या कपड़ा, जो भी आपको चाहिए था उसके पैसे। और कलीसिया जो है उसको सपोर्ट कर रही है, जो कि बाहर है, बट उसे कोई ना कोई भेज के जो है तिमोथी हो या फिर आई फॉरगॉट द नेम, हमने फिलिपियों की पत्री में जो है उसका शख्स का नाम पढ़ा, इफेड्रोटस। सो वो उसको भेज के जो है उसकी सारी चीजों को जो है मुहैया किया जा रहा है। पर यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आई रिजॉइस इन माई सफरिंग फॉर योर सेक। सो किसके लिए वो, वेल पहली चीज वो ये बता रहा है कि जीसस जो है वो रिकंसाइल हमें खुदा के साथ कर रहे हैं। फिर वो ये बता रहा है कि हमें एम्बेसडर बनाया गया है, ताकि हम लोगों का मिलाप जो है, मेल जो है वो पिता के साथ जो है वो करवा सके। अब वो इस मेल को कराने के लिए बेशक सफरिंग में है, पर वो क्या कर रहा है, उसमें भी रिजॉइस कर रहा है। उसमें भी उसकी जो है वो होप है। वो होप क्या है कि वो खुदा की कलीसिया को ब्लेमलेस करके जो है खुदा को प्रेजेंट करेगा। और फिर उसके बाद जो है वो एक मिस्ट्री के बारे में जो है वो बात कर रहा है। आइए देखते हैं कुलसिया उसका पहला अध्याय, उसकी 26 से 27 आयत। अर्थात उन भेद को जो समय और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो मसीह की आशा है तुम में रहता है। आमेन। मैन, सो यहाँ पर एक मिस्ट्री जो है वो बार बार पलूस जो है उसका जिक्र कर रहा है। और मिस्ट्री जो है वो क्या है, अ, आइए देखते हैं। दोबारा से पहला कुरिन्थियन उसका 2 उसकी 7 आयत प्लीज पढ़ दें मेरे साथ।
जो आपने अभी कुलसियां उसका पहला उसकी 26 में लिखा पढ़ा है, उसमें लिखा है कि ये मिस्ट्री ऐसी थी जो एजिस से, जनरेशन से जो है वो छुपी हुई थी, पर अब संतों में जो है वो रिवील की गई है। एक्चुअली वो मिस्ट्री किसको कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह को और उसकी कुर्बानी को, जो अभी तक सिर्फ वो यू नो टाइप्स में जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे, फेस्टिवल्स के जरिए से सेलिब्रेट कर रहे थे, और पूर्ण तरह से उन्हें जो है अभी तक प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी जो है वो नहीं दिखी थी, पर मेमने के रूप में जो है वो यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते हुए अपने पापों का अंगीकार कर रहे थे। सो ये मिस्ट्री जो थी वो उनके लिए हिडन थी। और फिर to them God chose to make known how great among Gentiles are the riches of the glory of the mystery. So फिर उसके बाद जब यीशु मसीह पैदा हुए हैं और कुर्बानी दी है, तो ये सिर्फ यहूदी कौम के लिए नहीं, बल्कि ये किसके लिए होगी? जेंटाइल्स के लिए भी जो है वो खुदा ने जो है ये मिस्ट्री जो है उनके लिए भी खोल दी। और फिर बाद में लिखा विच इज क्राइस्ट। सो कंक्लूड क्या कर रहा है? मिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है जो कि हिडन थी एजिस से, और वो जो है मिस्ट्री रिवील हुई है, विच इज क्राइस्ट इन यू, द होप ऑफ ग्लोरी। सो इसलिए यीशु मसीह हमारी जो है वो महिमा की जो है वो आशा है। वेल द वर्ड महिमा जो है, अगर हम देखें भजन संहिता उसका 8 का 5, उसमें लिखा है कि जो आदमी है वो फरिश्तों से थोड़े कम बनाए गए हैं, और वहां पे लिखा है कि ही वॉज क्लोथ विद द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो वो महिमा पाप के कारण जब छूटी है, आज हमारे पास होप है उसी महिमा की, कि हम दोबारा जो है उसे क्या करेंगे? पहनेंगे। सो पहला कुरिन्थियन उसके 15 अध्याय में 50 आयत से आगे जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे क्या लिखता? आग झपकते ही हम क्या होंगे? बदल जाएंगे। हम अमरता को पहन लेंगे, नाशवान देह को जो है वो ले लेंगे। सो उसकी जो उसकी जो डॉक्ट्रिन है या उसकी जो प्रीचिंग है, वो बेसिकली बेस्ड ऑन क्राइस्ट द मिस्ट्री। वो मिस्ट्री जो एजिस से हिडन थी, पर अब हमारे सामने रिवील है। और अब स्पेशली जब हम लास्ट टाइम के चर्च हैं, लुदीकिया की कलीसिया बने बने हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये हमारे सामने पूरा का पूरा, पूरी की पूरी बुक, पूरी की पूरी पिक्चर जो है वो क्या हो चुकी है? पेंट हो चुकी है। और अगर फिर भी हमारे पास उस महिमा को लेने की आशा नहीं है, तो यकीन जानिए कि लाइक वी आर मिसिंग समथिंग इन क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अबाउट रिलीजन, क्रिश्चियनिटी इज अबाउट लाइफ। किस तरह की जिंदगी हम जो है वो बिता रहे हैं, उसके बारे में जो है वो बात कर रही है। पर आइए पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियन उसका 2 और उसकी 7 आयत। जी। जी। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। एग्जैक्टली Amen. अब फिर यहाँ पर भी वो ही टर्म्स जो है वो यूज की गई हैं। कौन सी टर्म्स? हिडन विजडम ऑफ गॉड, सीक्रेट एंड हिडन विजडम ऑफ गॉड, जो कि एजिस से, और फिर उसके बाद वर्ड आया ग्लोरी। सो यानी परमेश्वर की महिमा के रिलेटेड जो है वो बात की गई है। सो खुदावन यीशु मसीह के जरिए से वो विजडम जो है हमारे सामने जो है वो पूरी देखने को मिली है। विजडम क्या है? कि हमारा प्लान ऑफ साल्वेशन, खुदा का क्या प्लान था, कैसे हमें रिडीम करेगा, जब हमने ये चुनाव खुद लिया कि हम पाप करेंगे और पाप पकड़ने से खुदा से दूर जाएंगे। पर खुदा ने इसीलिए बार बार लिखा, उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, उसने उसने वो हमारे लिए इस धरती पर आ गया और उसने जान दी। और इसीलिए हमने दूसरा कुरिन्थियन उसकी 5 उसकी 20 आयत में देखा कि किस तरह से वो हमारे लिए पाप बन गया, ताकि उसकी धार्मिकता, खुदा की धार्मिकता हम में जो है मुकम्मल हो। सो ये मिस्ट्री थी जिसके बारे में बार बार पौलुस जो है वो कह रहा है। आइए देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 10 से 12 आयत। पहला पत्रस। पहला अध्याय उसकी 10 से 12 आयत। जी। जी। इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यद्वक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने पर था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से हैं, कैसे समय की और संकेत करते थे। परंतु पर यह
प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं वरन तुम्हारी सेवा के लिए ये बातें कहा करते थे, जिनका समाचार अब तुम्हें उनके साथ मिला, जिन्होंने परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया तुम्हें सुसमाचार सुनाया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते हैं। आमेन। ध्यान से अगर हम इसे पढ़ें तो इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि इवन एंजल्स भी जो है इसी आशा में हैं। वो भी जो है इसी चीज को फोकस कर रहे हैं कि जो ये बातें नबियों ने कही थी वो किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पर में ही मुकम्मिल हुई हैं, और कंप्लीट हुई हैं या फुलफिल जो है वो हुई हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा मैं आज्ञाओं को तोड़ने नहीं बल्कि आज्ञाओं को क्या करने आया हूँ, पूरा करने के लिए आया हूँ। सो जो कोई भी मसीह में है या जो कोई भी मसीह को एक्सेप्ट कर रहा है, उसमें ये इफेक्ट होने जो है वो बहुत जरूरी है कि जैसा यीशु मसीह ने हुक्मों को पूरा किया, जैसे वो पवित्र रहा, उस ब्लेमलेस रहा, और उसकी कुर्बानी जो है हम देखते हैं कि उसने हमारे लिए दी। उसी तरह से पौलुस जो है गलातियों उसकी 2 उसकी 20 में भी यही कह रहा है कि मैं मसीह के साथ क्रूसीफाई हुआ, अब मैं नहीं बल्कि कौन जीवित है, मसीह। अगर मसीह हमारे में जीवित है तो क्या हम पाप करेंगे? क्वेश्चन उठता है। अगर मसीह हमारे में जीवित है तो क्या हम हुक्म को तोड़ेंगे? अगर मसीह हमारे में जीवित है, क्या हमारा विश्वास कंसिस्टेंसी से जो है वो चलेगा? यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट की है कि उसका जो कन्वर्सेशन रहा है पिता के साथ, पूरी रात भर जो है वो प्रार्थना करता रहा और सुबह जो है वो कलाम को सुनाता था। तो हम ये देखते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी को, स्टेड फास्टनेस को देखते हैं कि वो इमूवेबल था, वो हिला नहीं। इवन की प्याला जब गसमनी में वो प्रार्थना कर रहा है तो वो क्या कह रहा है कि पिता अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे अ, टल जाए, पर फिर भी मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। सो यानी वो सफरिंग भी ही कुड ही कुड फील, महसूस कर पा रहे थे कि वो सफरिंग बहुत है, क्योंकि पूरी दुनिया के पाप यीशु मसीह के ऊपर जो है वो लाए जाने थे। मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर एक भी हम पाप करते हैं तो हम इतने गिल्टी होते हैं कि वो गिल्ट जो है हमें क्या करती है, खा जाती है। एम आई राइट? राइट। इमेजिन करे पूरी दुनिया के पाप यीशु मसीह जो है उठा रहे थे, और वो उस पापों का जो इफेक्ट है, गिल्ट जो है वो यीशु मसीह पर कैसी आई। और बयान भी किया गया है कि उसका पसीना जो है वो खून खून जो है वो बन गया, उसके आंसू जो है वो खून बन गए। सो हम ये देख सकते हैं कि वो कितनी एगनी में था, बट फिर भी उस क्या वो शेक हुआ? क्या वो उस पर्पस को उसने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। सो उसी तरह से हमारा जो बर्ताव है एज अ क्रिश्चियन, वो भी यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए, क्योंकि रिकंसिलिएशन, मिलाप जो है वो यही इफेक्ट देने वाली है कि हम पहली चीज बुरे इंसान नहीं रहेंगे, हम विश्वास में ग्राउंडेड होंगे, हमें कोई हिला नहीं पाएगा, हमारे पास आशा होगी सफरिंग में भी कि हम चाहे सफर भी क्यों ना कर रहे हो, एक दिन खुदा हमें वो ताज जो है हमारे सिर पर रखेगा। और उसकी मिस्ट्री जो बयान की गई हैं और जो लोग समझ नहीं पा रहे बाइबल को, वो लोग उस मिस्ट्री को भी, प्रभु यीशु मसीह को भी जो है वो समझ पाएंगे। और अगर ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में हो रही हैं तो यकीनन है कि हम जो है वो पावरफुल गॉस्पेल के जो है वो सदस्य हैं, हम जो है वो उसके गॉस्पेल में जो है वो क्या है, शरीक हैं। आमीन। आइए देखिए कुलसियों उसका पहला अध्याय और उसकी 28 और 29 आयत। यहाँ पे पौलुस कैसे जो है इसी चीजों को बताता हुआ कैसे खत्म कर रहा है। लिसियो। कुलसियों उसका पहला, उसकी 28 और 29 आयत। जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में समर्थ के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूँ। तो यहाँ पर पौलुस कैसे टेस्टिफाई कर रहा है कि खुदावन यीशु मसीह का गॉस्पेल, खुदावन यीशु मसीह की मौत किस तरह से इफेक्ट उसमें लेकर आ रही है।
और पावर जो गॉस्पल की है कि वो अनाउंस कर रहा है उस गॉस्पल को जो उसने सीखा है। सो आज इम्प्लीमेंट अगर हम करें अपनी जिंदगियों में, हमारे चर्चेस में, तो क्या गॉस्पल जो है वो प्रीच किया जा रहा है, क्या जो है उस गॉस्पल का जो है वो पावर लोगों में आ रहा है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि कह रहा है कि हिम वी प्रोक्लेम, वार्निंग एवरीवन, टीचिंग everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ। अब ये शब्द जो mature आया है उसका अर्थ क्या है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि मेच्योरिटी, क्या कंसेप्ट है मेच्योरिटी का? सिद्ध बनना, जिसको हिंदी में जो है वो कहा गया है। सिद्ध जो है वो एक ऐसा शब्द है जिसको जब हम ओरिजिनल लैंग्वेज में देखते हैं तो वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो ब्लेमलेस, बिना पाप के कलीसिया को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है खुदा के लिए। क्या हम बिना पाप के, क्या हम ब्लेमलेस हैं जब हम यीशु मसीह के दूसरी आमद में यीशु मसीह को देखेंगे और यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को जो है वो लेने के लिए आएगा? इसलिए ये बहुत ही खास जो है वो बातें हैं जो बहुत सारे लोग, इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि वंस वी आर सेव्ड फॉर एवर। नहीं, जब यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है, जब यहाँ पर वो स्टेडफास्टनेस की बात कर रहा है, तो हमें देखने को ये मिलता है कि वो जो है वो किसी भी तरह से ये नहीं हो सकता कि हम आज बच गए हैं तो हम हमेशा के लिए बचे रहेंगे। नहीं, ये हमारी कंटिन्यूस वॉक है, ये हमारी कंटिन्यूस ग्रोथ है इन क्राइस्ट। हम हर रोज अपने आप को जो है बेटर जो है वो बनाते हैं। इसलिए वो यहाँ पर हमें प्रेजेंट करना चाह रहा है एक होली, ब्लेमलेस जो है रिप्रोच। हम ऑलरेडी इसके बारे में सारी चीजें सीख चुके हैं, बट इसमें यही चीज हमें देखने को मिलती है कि खुदा जो है वो हमारी साल्वेशन का जो है वो एक माध्यम है, एक कॉर्नरस्टोन है, जिसके जरिए से हम जो है वो बचाए गए हैं। उसने हमारे पापों की जो है वो कीमत चुकाई है और इसलिए हम उसके दुगने हैं। पहली चीज कि वो हमारा सृष्टि करता है, दूसरी चीज कि उसने हमारे पापों के लिए जो है वो पे किया है। दूसरा पहला करंथियन उसका 6 और उसकी 19 और 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस इसी तरह से कहता है, ये पढ़ दे मेरे साथ, पहला कुरिन्थियन उसका 6 और उसकी 19 और 20 आयत। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो या तुम में बसा हुआ और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। एग्जैक्टली इसलिए अपनी हाँ जी, पढ़ दे, सॉरी सिस्टर जी। जी 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 इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ आमीन। पर पौलुस हमें दुगने तरीके से प्रभु यीशु मसीह का बता रहा है। एक तो हम हैं ही उसकी क्रिएशन, दूसरी बात ये कि उसने दाम हमारा देके जो है हमें छुड़ाया है। सी ही रिडीम्ड अस विद सम प्राइस। अगर उसने हमें रिडीम किया है प्राइस देके, तो यकीनन है कि हमें अपनी देह से भी उसको जो है वो अपने आप को जो है वो देना है। सॉरी कि हम जो है वीक हैं और हम गिर भी जाते हैं, पर फिर भी हमारे पास ऐसा सहायक है जो हमारी मदद करता है। सेंचुरी की स्टडी में जब हमने देखा था तो कोर्टयार्ड जो है वो जस्टिफिकेशन है, जैसे हम हैं वैसे हमें एक्सेप्ट कर रहा है। जो होली प्लेस है वो सेंटिफिकेशन को दिखा रहा है, जहां पर हर रोज हम खुदा के कलाम को सुनकर, खुदा की विटनेसिंग को करके, खुदा से प्रार्थना करके अपने आप को जो है वो पवित्र बना रहे हैं। और फिर मोस्ट होली प्लेस ग्लोरिफिकेशन को है, जहां पर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रूबरू जो है वो होंगे, जो कि सेकंड कमिंग के बाद जो है हमें देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद ग्राउंडेड और स्टेडफास्टनेस, जो हमें ये बताता है कि सकरा रास्ता भी क्यों ना हो, पर हम क्या कर रहे हैं कंटिन्यूस जो है उस पे चल रहे हैं, हम अपने विश्वास में कंटिन्यू हुए। और विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम कलाम को पढ़ते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि विश्वास कलाम के सुनने से और सुनना खुदा के कलाम से। विश्वास सुनने से और सुनना क्या? खुदा के कलाम से जो है वो आता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि हमें ग्राउंडेड होना चाहिए, जो कि खुदा के कलाम को समझकर हम ग्राउंड हो सकते हैं। और फिर हम उस पे जो है वो बिना शेक किए जो है
हम उसके साथ जो है वो खड़े हो सकते हैं। और होप हमारी ये है कि हम खुदा के मिनिस्टर जो है वो बने हैं, चाहे सफरिंग में भी क्यों ना हो जैसे पौलुस था, पर हम जो हैं सफरिंग में भी इस आशा के साथ जी रहे हैं कि खुदावंद के साथ एक दिन उसके घर में जो है हम रहेंगे और हम उसके जो है वो वारिस होंगे। मिस्ट्री खुदा की यीशु मसीह हैं, जो हमारे लिए शुरू से ही जो है वो बताए गए हैं, और चिन्हों के जरिए से या टाइप्स के जरिए से जो है वो बताए गए हैं, पर यीशु मसीह के आने पर हमने जो है उसे पूर्ण तौर से जो है वो देख लिया है। और इसलिए आदम और हवा ने छोड़ा है, दूसरे आदम ने दोबारा से वही इमेज हमारे बीच में फॉर्म करने की जो है वो कोशिश की है, ताकि हम दोबारा स्वर्ग की बादशाह में जो है वो जा सकें। सो ये मिस्ट्री थी। और गॉस्पल जो पावर गॉस्पल में है वो यही है कि अगर हम बदले हैं, अगर हमारे साथ रिकंसिलिएशन खुदा की हुई है, तो हम दूसरों को भी सिखाएंगे। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं वो मिनिस्टर हूं जो दूसरों को क्या कर रहा है, यही चीज सिखा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ डॉक्ट्रिन्स को, प्रैक्टिसेस को, जो कि फॉल्स नहीं है। सो इसलिए बी केयरफुल कि फॉल्स टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस पे जो है वो हमेशा बी अवेयर रहे और किसी भी तरह से उनमें ना आए। और वो तभी हो सकता है जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे और समझेंगे। अगर आप खुदा के कलाम को रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो रॉन्ग होंगे। अगर फॉल्स टीचर्स को सुनेंगे तो तब भी जो है हम अपनी उस आशा को जो है वो खोज सकते हैं, उस रिकंसिलिएशन को जो है वो खोज सकते हैं। सो इसलिए वेट अ मिनट, मेक देम परफेक्ट नॉट जस्ट अ फ्यू, एवरी मैन। सो यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि वो सभी को जो है वो परफेक्ट सिद्ध जो है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो वर्ड ग्रीक में सिद्ध आया है वो टिलियोस है, जिसका अर्थ है परफेक्ट विदाउट डिफेक्ट। सो इसलिए खुदा के बीच में हमें परफेक्ट एक दिन में नहीं हो सकते। ये ऐसे नहीं है कि आज बचाए गए हैं तो हमेशा के लिए बचाए जाएंगे, नहीं, बल्कि एवरी डे वी नीड टू ग्रो इन क्राइस्ट, एवरी डे वी नीड टू करेक्ट आवरसेल्फ, एवरी डे वी नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्फ, एवरी डे वी नीड टू बी परफेक्ट फॉर क्राइस्ट एज अ ब्राइड, ताकि जो मसीह परफेक्ट है उसकी ब्राइड भी जो है वो परफेक्ट हो सके। ये इफेक्ट्स हैं रिकंसिलिएशन के। यीशु मसीह के मरने का यही मकसद था कि हम मसीह के साथ एक हो, हम उसकी तरबियत में एक हो, हम उसके जैसे दिखें और उसकी दुल्हन उसके साथ स्वर्ग की बादशाह में जा सके। आमीन। Amen. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी बाप खुदावन खुदा, आसमान और जमीन के मालिक, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि ये मुबारक सबत के इस कलाम को खुदावन, क्योंकि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजाला है खुदावन। और खुदावन आज के कलाम की जो ज्योति है खुदावन, जो किरणें हैं खुदावन, तेरी दया से हमें मिली है खुदावन, और ये जिंदगी की वो रोशनी है आए खुदावन। हम यही दुआ मांगते हैं कि प्रभु, जो डाली आपसे जुड़ी रहती है वो फल लाती है खुदावन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तेरा वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो हो जाएगा। हम मांगते हैं खुदावन कि दुनिया के अंत तक, आपने कहा है आप सदैव हमारे संग हैं खुदावन। और प्रभु जी, हम आपसे अपना रास्ता मांगते हैं खुदावन, क्योंकि राहक जिंदगी आप हैं खुदावन। हमें मांगते हैं प्रभु कि हम ना दाएं देखें ना बाएं, सीधा सीधा तेरी राहों पर चलते रहें, और तेरे वचन जो जिंदगी है हम इसे समेट कर चलते चले जाएं। हमारी रूह जिस्म जान में खुदावन, ये तेरे कलाम के तेरी बातें हमारे दिल, हमारे हृदय की पट्टियों से मिटे नहीं खुदावन, और हमारे अंत तक प्रभु जी हम इसे थामे रहें और अपना अपना घर चट्टान पर बनाएं खुदावन।
यस लॉर्ड, तेरी शुक्रगुजारी की तू हमारी दुआओं को सुनने वाला खुदा है। हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू तू राह, हक और जिंदगी है खुदावन। तेरे आगे दुनिया की कोई ताकत तुझे फेस नहीं कर सकती खुदावन, तेरे आगे खड़ी नहीं हो सकती खुदावन, क्योंकि आदि और अंत तू है, अल्फा और ओमेगा तू है खुदावन खुदा। यू आर एवरलास्टिंग। You said, Lord God, I am who I am. And be proud. Yes, Master. Be proud on you, Lord God. Thank you for your loving and kind promises, your words, your everything, Lord God, your grace, your mercy upon us, Lord God. And thank you for everything. Thank you for Jesus and his holy blood, Lord God. In precious mighty name we pray. Amen. 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 थैंक यू Amen. वेरी मच। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। Amen. Amen.